महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा, धरने पर बैठे छात्र छात्री। रोरकेला के सेक्टर 21 स्थित उत्कलमणि होम्योपैथिक महाविद्यालय के छात्र छात्री महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा कर व काला पट्टी बांधकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने पिछले 20 सालों से अभी तक कोई नई नियुक्ति बहाल नहीं की है, जिसके फलस्वरूप ओडिशा प्रदेश के होम्योपैथिक कॉलेज के छात्र छात्री डॉक्टर की पढ़ाई करने के बावजूद उनको कहीं पर भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। पहले भी उन्होंने इस पर स्वास्थ्य मंत्री व विभाग के बड़े अधिकारियों को पत्र के द्वारा अवगत कराया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए बाध्य होकर उन्हें ही कदम उठाना पड़ा या फैसला लेना पड़ा और महाविद्यालय के गेट पर ताला लगाकर वक्त पढ़ाई बंद कर धरने पर बैठे हुए हैं। 4.5 कोटी ओडिया मान को दिया जाएनी से अधिक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर तुरंत नियुक्ति दिया जाऊ। ता सहित प्रति वर्ष जेहेतु प्रति वर्ष रिन्यूअल करा जाऊ। नाम बोलिए अपना। मेरा नाम जिनशा हीरम है और मैं 3rd BHMS की छात्री हूँ इस कॉलेज में। आप जो रखा हुआ है समय बैठो, क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हो? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अचानक ही इतना बड़ा एक डिसीजन ले लिए हैं कि हम एकेडमिक ब्लॉक्स को बंद कर दिए हैं। लेकिन जो मेडिकल जो सेवाएं हैं, सारा हॉस्पिटल खुला है, जितने पेशेंट्स हैं उनको सब प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे कॉलेज की तरफ से। लेकिन क्योंकि हमने एज स्टूडेंट्स हमने सिर्फ अपना जो डिमांड लेटर है वो हमने कॉलेज अथॉरिटीज से लेके डायरेक्टर ऑफ आयुष से लेके सारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिस्टम के डिपार्टमेंट से लेके हर कहीं हमने अपनी जितनी डिमांड्स हैं वो लाके पेश किए हुए हैं। लेकिन अब तक हमें कोई भी रिस्पॉन्स कोई भी डिपार्टमेंट से नहीं मिला है। और सिर्फ ये अभी की बात नहीं है, ये लास्ट 21 ईयर्स की बात है कि हमारा जितना भी डिमांड्स है, जितना भी हमारे ग्रीवेंसेस है, वो कहीं भी अब तक हमारा कोई भी रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला है। उस वजह से आज हम मजबूर हैं, हम सारे, सिर्फ हमारा कॉलेज नहीं, पूरे ओडिशा में 7 कॉलेजेस आयुष के जितने भी हैं सब इकट्ठे होकर इस डिसीजन में मजबूरन अराइव किए हैं कि हमें आज ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है सारे क्लासेस में ताला डालना पड़ा है। इसका रीजन क्या, क्यों लग रहा है ऐसा हो रहा है? देखिए, ये 21 वर्षों से ही पूरा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे तरफ एकदम का इग्नोरेंस ही हमको देखने को मिला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल आयुष मिशन है उसके हिसाब से जितनी भी सुविधाएं हमको दी गई हैं उसका स्टेट गवर्नमेंट कोई उपलब्धि कर ही नहीं पा रहा। जितना हमारे पास फंड्स आ रहा है उसका सिर्फ 20% ही यूज हो पा रहा है और बाकी सारा रिफंड होकर चला जा रहा है। तो ये इतनी गंदी परिस्थिति में हम आके पहुंचे किस लिए हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमें इग्नोर ही किया जा रहा है। तो हमारा दाबी इतना ही है कि जो 2002 से हमारा एक भी नया पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ है वो होने लगे। अभी हमें इंस्टेंटली 500 ईच आयुष सेक्टर से, मतलब 500 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के पोस्ट क्रिएशन करना हमें चाहिए और 500 होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर्स का पोस्ट क्रिएशन हो, यही हमारा मांग है। और इसके बाद हर साल तो सारे ईयर ही हमें 100 एटलीस्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर्स का ईच डिपार्टमेंट से नया पोस्ट क्रिएशन चाहिए। और जो हम 21 वर्षों से सहते आए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे, उसमें हमारे वो सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें एक एंड चाहिए। सरकार देखो आम कथा एजाएं शुणी ना कि सरकार आम 21 वर्षर कथा भी शुणी ना। लास्ट मुझे कहूँ 2002 मसीह लास्ट होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आप गोटे कहींपारे गोटे आम ओडिशा रे आमे यही भाया सिचुएशन आसी पहुँची गलुण जे डाक्तर माने बसिकी निज अधिकार पर लड़ुंट निज। मैं विनीता प्रधान, 4th ईयर स्टूडेंट। देखिए, प्रधानमंत्री जी आयुष को प्रमोट कर रहे हैं, आप धरना में बैठे हो, क्या कारण मतलब धरना में बैठे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। वहीं पे देखने जाने से हम लोग की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करी, कुछ भी कोऑपरेट नहीं करी और प्रमोट भी नहीं करी। बाकी सिस्टम को देखने जाने से जिस लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू नेशनल आयुष मिशन बोला गया है कि 2022-23 की 8000 डिस्पेंसरी होना चाहिए और 800 हॉस्पिटल होना चाहिए। वहीं पे उड़ीसा एक स्टेट में बस 7 हॉस्पिटल्स है, वहीं पे 1200 से भी बिलो 1200 डिस्पेंसरीज है, जो कि बिल्कुल भी जो नेशनल आयुष मिशन को फुलफिल नहीं कर रही है। हमारा डिमांड यही है कि
अभी 500 इमीडिएटली पोस्ट क्रिएट हो बोथ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स का, एंड हर ईयर 100 पोस्ट क्रिएशन हो, ताकि हम लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि डिमांड, वो लोग बोल रहे हैं कि डिमांड नहीं है, लेकिन अगर हम सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो डिमांड कैसे होगा? आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है जो आपको डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर उनका ये नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उतना प्रमोट नहीं कर रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल्स भी, अगर हम उन्हें बेसिक लेवल पे, बजट लेवल पे, अफोर्डेबल लेवल पर अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो लोग आ नहीं पाएंगे, तो डिमांड ही नहीं है। इसीलिए तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विवेकानंद साहू इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी फिलहाल उत्कलमणि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। तो देखिए, ये 18 अगस्त में हम लोग, तो 21 साल हो गया हम लोग ऐसे ही मतलब देते आ रहे हैं लेटर्स। फिर भी 18 अगस्त को हम लोग दिए थे कि हम लोग का पोस्ट निकाला जाए, जो कि 21 साल से अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल आयुष मिशन जो 2022 और 23 में हुआ था, मतलब गवर्नमेंट ने सेट किया था, उड़ीसा के लिए 8000 जो होता है डिस्पेंसरीज होना चाहिए आयुष का, और 800 हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि 1200 से भी कम 1181 डिस्पेंसरीज है और सिर्फ 7 हॉस्पिटल है। 800 होना चाहिए, 7 है। वो भी कौन सा हॉस्पिटल है? जो कॉलेज है 700, उसी में जो हॉस्पिटल है वही है, बस एक्स्ट्रा हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो नाम जो है नेशनल आयुष मिशन, उसमें क्या होना चाहिए? 5000 में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन है कितना? 35,000 में एक डॉक्टर पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से सेवा प्रोवाइड करेंगे? और उधर से अगर हम लोग लेटर दे रहे हैं, बोले आप लोग का डिमांड नहीं है, डिमांड कहाँ से आएगा? अगर पोस्ट देंगे होंगे नहीं, सेवा पहुंचेगा नहीं, तो डिमांड कहाँ से आएगा? आपको क्या लगता है आपका आवेदन क्यों हो रहा है आपका? जो गवर्नमेंट है ना, वो पूरा एकदम अनदेखा करके बैठा हुआ है, हम लोग को पूरा देख ही नहीं रहा, जैसे आंख बंद कर दिया, जैसे बोलते नहीं है, जो जैसे स्टेप मदर एटीट्यूड दे रहा है हम लोग को, मतलब अनदेखा ही कर दिया है। हम लोग निकल रहे हैं करीबन 7 कॉलेज से उड़ीसा में, करीबन हम लोग 400 से ज्यादा बच्चे हर साल निकल रहे हैं। अगर पोस्ट नहीं होगा, 8000 होना चाहिए, 1100 है, पोस्ट नहीं, न्यू क्रिएट नहीं होगा, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग का फ्यूचर कहाँ है? हम लोग अभी क्या बोले हैं कि इतना पोस्ट सब अलग एलोपैथी का निकल रहा है, हम लोग का कोई पोस्ट नहीं निकालोगे। 21 साल हो गया बंद पड़ा है, 1100 ही पोस्ट है। जो भी पोस्ट मतलब जिसको भी मिल रहा है जॉब, वो उसी से जो खाली हो रहा है, जो डेथ हो रहा है या फिर कोई जॉब जिसका रिटायर हो रहा है, फिर जो हो रहा है उसी में ही पोस्टिंग मिल रहा है। न्यू पोस्ट एक भी नहीं हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि 500 तुरंत 500 आयुर्वेदिक और 500 होम्योपैथिक पोस्ट निकाला जाए, और हर साल 100 निकाला जाए, क्योंकि हर साल तो 400 बच्चे निकल रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे? और जितना खाली बैठे हैं अभी, जो 10 साल से, जो 20 साल से जो खाली बैठे हैं, वो लोग भी तो खाली बैठे हैं, बेकार ही बैठे हैं। तो हम लोग 5 साल 6 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या बेकार बैठने के लिए पढ़ाई करते हैं? और गवर्नमेंट ये बात क्यों अनदेखा कर रहा है? हम लोग को भी तो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर क्यों निकाला ये कॉलेज, क्यों बनाए हैं? स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना स्कीम निकाल दिया है, नेशनल आयुष मिशन के हिसाब से निकाल दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही अनदेखा कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं सुन रहा है। तो ये जो सस्ता है बंद कर दीजिए। अगर हम लोग को पोस्टिंग नहीं देंगे, निकालेंगे नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं 6 साल बेकार बैठेंगे, तो इससे अच्छा भविष्य हमारा अंधकार में जा रहा है, अंधेरा में जा रहा है। तो बंद कर दिए कॉलेज। क्यों खुला हुआ है ये? क्यों नया बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं? बंद कर दीजिए। जस्टिस फॉर राज्य सरकार, राज्य सरकार, आयुष डायरेक्टर, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जस्टिस फॉर आयुष डायरेक्टर, राज्य सरकार, उत्कलमणि होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल।
डिमांड्स कौन हो डिमांड्स विषय से जहाँ डिमांड अच्छे से जो मैंने अच्छा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से आपको लिखित आकार देते तार से विषय मोर एत धारणा ना किंतु एटा जो आमर स्ट्राइक होची सेटा आमर एकेडमिक को हमपर करछि पिला मानन क्लास हे पारनी क्लासरूम्स बंद रहला पर 4 इयर्स क्लासेस पिला माने नउछन सेटा बंद रहउची एकेडमिक हमपर होची आ मिनिस्टर स्टाफ जो अछंती आमर सेटा ऑफिशियल वर्क भी बंद हो जाउची जापर कि ऑफिशियल वर्क काम भी हे पारनी तेणु मो पिला मानन को कहि अनुरोध करबी कि इतनु निवृत्त होई कि हायर अथॉरिटी को देखा करंतु केमती पीसफुल वे रे हे परिवो तांकर डिमांड को पूर्ण हो पार से चेष्टा मिलित भाव में जाकि देखा करके ऊपर अथॉरिटी को देखा कले समाधान बाहर करते पीसफुल वे रे करंतु नहीं ठीक भूल तो अथॉरिटी बुझे गवर्नमेंट बुझे गवर्नमेंट आम हाथ तो ना गवर्नमेंट हिसाब से जहाँ हो पारे आमर पिला भी एथु निवृत्त रही अनुरोध जहाँफल कि एकेडमी हाम्पर न हो प्रयास तो विषय डिमांड जहाँ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जहाँ कर